अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो में हम बच्चों की एक हैबिट के बारे में बात करेंगे जिसको हम ब्रॉक्सिज्म कहते हैं। ब्रॉक्सिज्म बेसिकली कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है अपने दांत रगड़ता है आपस में। तो ये कंडीशन बच्चों में काफ़ी कॉमन है। 2 से 4 साल के बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है। और अक्सर औकात जो है बच्चा दांत जो है वो रगड़ना या दांतों को चबाना वो रात के टाइम कर रहा होता है और सोते में ये करता रहता है। तो अमूमन जब वालिदैन देखते हैं तो दांतों से उसके मुंह चल रहा होता है और आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तो इस कंडीशन को ब्रॉक्सिज्म कहा जाता है। अब ये क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज क्या करना है और कब ये कंडीशन नॉर्मल है और कब इसमें जो है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉक्सिज्म ये दांतों को चटखाना, चबाना या दांत खींचना, तो ये अमल जो है मैं पहले बता चुका हूँ कि बच्चों 2 से 4 साल के बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है। रात के टाइम ज़्यादातर होता है। तो इसमें कोई अगर कभी कभार बच्चा करता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। बच्चे इससे खुद ही निकल के आ जाते हैं। अब कुछ बीमारियां हैं जिसके अंदर जो है वो जो इस चीज़ को कर सकती हैं, तो उनको देखना ज़रूरी होता है। उसमें यह है कि अगर बच्चे के दांत बहुत ही टेढ़े हैं, वो एक कंडीशन है जिसमें बच्चा ये कर सकता है। इस तरह अगर बच्चे का जो जबड़े का जोड़ है, जो उसकी जबड़े को सर की हड्डी के साथ जोड़ता है, अगर वहाँ पे कोई मसला मसाइल है तो वहाँ पे भी जो है जोड़ का नुक्स की वजह से भी बच्चा ऐसा कर सकता है। इस तरह अगर बच्चे की कोई बहुत टेंशन चल रही है, कोई एग्ज़ाम की टेंशन है या कोई और बच्चे को अब्यूज़ हो रहा है, कोई घर को उसकी परेशानी या मसला है, कोई स्टेप फादर हैं, कोई उसतेले माँ बाप हैं या कोई मार रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो उसमें भी ये मसला देखा गया और ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अब अगर एक बच्चे के अंदर जो है बच्चा को बहुत रोज़ाना रात को कर रहा है और अक्सर टाइम ये किया जा रहा है, तो वो भी एक मसला है। इन कंडीशन में आपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। अब इससे मसले मिसाल क्या हो सकते हैं? जब बच्चा अपने दांतों को चटखाता है, चबाता है, तो इस रात को इससे क्या मसले हो सकते हैं? एक तो ये है कि जब बच्चा ये दांतों को चबाता है तो ज़ाहिर बात है, अगर ये रोज़ाना करे और लंबे टाइम के लिए करे तो उसके दांतों को भी इंजरी होगी, दांत जो है वो घिसना शुरू हो जाएंगे और उससे उनको भी नुकसान होगा। दूसरा ये है कि बच्चे के जो जबड़े का जोड़ है उसके भी ज़ोर पड़ता है चबाने की वजह से, क्योंकि ये चबाना एक खुराक से एक डिफरेंट है, आपस में दांत आ रहे हैं और लंबे टाइम के लिए है, कोई दरमियान वक्फा नहीं है, तो बच्चे का जो जबड़े का जोड़ है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तीसरा ये है कि बच्चा चूँकि जब ये दवा चबाने वाला काम करेगा तो वो रात को प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पाएगा। जब सो नहीं पाएगा तो दिन को सारी उसकी एक्टिविटी, अगर बच्चा पढ़ने स्कूल जाता है तो वो भी डिस्टर्ब होगी, तो उससे उसको मसाइल होंगे। तो सारी चीज़ें जो है ना इसकी जो है इसको उसकी तरफ परेशानियों का बायस बन सकती हैं। अब इसमें इलाज क्या करना है? जैसे पहले मैंने बताया कि 2 से 4 साल की उम्र में अगर बच्चा कभी कभार रात को कर लेता है तो कोई परेशानी नहीं, आपने कुछ नहीं करना। अगर तो बच्चा मुसलसल कर रहा है और लंबे टाइम के लिए कर रहा है रात को, इस तरह बच्चे की अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे को कुछ जोड़ों दांत का मसला आ रहा है, जो जबड़े का जोड़ है उसका मसला आ रहा है, या फिर ये जो है परेशानियाँ कर रही है बीमारी, तो फिर आप जो है बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। तो उसमें डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं, जिसमें अगर एक तो है जैसे मैंने पहले बताया है कि जो वजूहत है इसमें, अगर दांतों की सीधापन, अगर टेढ़ेपन है तो उसको हम सीधा कर देंगे। अगर बच्चे में कोई इस तरह का कोई स्ट्रेस वाला फैक्टर है तो उसको हम रिलीव करने की कोशिश करेंगे। बच्चे के जबड़े का जोड़ का मसला है तो उसके लिए कोई मेडिसिन है तो वो दी जाएंगी। इसी तरह बच्चे को जो है वो अगर इन सब चीज़ों से भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा था तो फिर कुछ डिवाइसेस होती हैं जो दांतों पे लगा दी जाती हैं। जब ये दांतों पे लग जाती हैं तो फिर उससे दांतों को डैमेज नहीं होगा, उससे बचाव हो जाएगा। तो इसमें पीडियाट्रिक जो बच्चों के दांतों का स्पेशलिस्ट है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।